इस फिल्म की स्टार्टिंग में अननेम्ड कपल को दिखाते हैं जिनको हम मैन और वुमेन के नाम से जानेंगे। तो वो सेक्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनका बेटा निक उनको सेक्स करते देख लेता है। इसके बाद निक बेडरूम की खिड़की के ऊपर चढ़ता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस फिल्म में चैप्टर हैं और इस फिल्म का चैप्टर 1 स्टार्ट होता है जिसका नाम गिरिफ है। तो अब वो कपल अपने बेटे के फ्यूनरल पर रहते हैं और रोते भी रहते हैं। आते टाइम वो वुमेन बेहोश हो जाती है। अब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। उसके पास उसका हस्बैंड आता है तो वो महीने हॉस्पिटल में बिताती है क्योंकि उसे एटिपिकल एरिस बीमारी हो गई थी। ये बीमारी उनको होती है जैसे कि कोई मॉम अपने बच्चे को खो देती है या फिर कोई फैमिली अपने एक फैमिली मेम्बर को खो देती है, तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है। लेकिन उसका हस्बैंड एक थेरेपिस्ट भी था, तो वो अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए उसे हॉस्पिटल से ले जाता है क्योंकि अब वो उसका खुद से ख्याल रखने वाला था उसकी थेरेपी करके। तो घर आकर वो आदमी देखता है कि उस लेडी ने सारी पिल्स फेंक दी थी क्योंकि वो अपने डर को अब ऐसे ही ख़त्म करने वाली थी बिना पिल्स की। तो वहाँ पर उसे अपने बेटे की याद आने लगती है और वो रोने भी लगती है। उसका हस्बैंड उसे चुप कराता है। अब वो बेडरूम में रहते हैं और रात हो जाती है। वहाँ पर वो ढेर सारी बातें भी करते हैं। उसके बाद वो किस करते हैं। तो उसके बाद वो सो जाते हैं और वुमेन को जंगल का सपना आता है जिससे वो डर जाती है और उसे घबराहट भी होने लगती है। तो उसका हस्बैंड उसे चुप कराता है और उसे सांस लेने के लिए कहता है और कुछ देर बाद वो उसे शांत भी कर देता है। लेकिन एकदम से वो पागल सी हो जाती है। पहले तो अपने हस्बैंड से लड़ने लगती है, उसके बाद ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोकता है। इसके बाद उसका हस्बैंड एक लिस्ट बनाता है उन चीज़ों की जिन चीज़ों से उसे डर लगता है, लेकिन वुमेन को पता ही नहीं था कि उसे किस चीज़ से डर लगता है, तो वो वहाँ पर बताती नहीं है। अब इसके बाद वो टॉयलेट में रहती है और डरी रहती है। तो वहाँ पर वो सुसाइड करने का कोशिश करती है, लेकिन इतनी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। तो वो घबराई हुई थी, इसलिए उसका हस्बैंड उसे शांत करने के लिए उसके साथ सेक्स करता है। फिर इसके बाद वो दोबारा से उससे पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है और उससे ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो वूमेन उसे बता देती है और कहती है कि उसे जंगलों से डर लगता है और ये बिल्कुल अजीब बात थी क्योंकि किसी टाइम पर उसे जंगलों से ही प्यार था। तो उसे ईडन पैराडाइज जगह से डर लगता है। अब इसके बाद वो उसी जंगल में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो उस वूमेन का डर ख़त्म कर सकें। तो ये वूमेन एडन पर पिछले समर पर भी गई थी अपने बेटे के साथ गायनोसाइड थीसिस लिखने के लिए, लेकिन अब दोबारा जाती है अपने हस्बैंड के साथ। तो वो ट्रेन में रहते हैं और उसका हस्बैंड उसे एडन के इमेजिनेशन करने के लिए कहता है और वूमेन ऐसा ही करती है, वो इमेजिनेशन करती है। तो वो एक ब्रिज पर रहती है और इवनिंग रहती है और वहाँ पर कोई बर्ड भी नहीं रहता है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है, रास्ते में उसे एक डेड ट्री भी दिखाई देता है। उसके बाद वो केबिन पर भी पहुँच जाती है, लेकिन इतने ही उसका हस्बैंड उसे रुकने के लिए कहता है और वो रुक भी जाती है। तो वूमेन को घास से डर लग रहा था, इसलिए उसका हस्बैंड घास पर लेटने के लिए कहता है, तो वो लेट भी जाती है। इसके बाद उसका हस्बैंड वूमेन से अपने आप को घास में मिलाने के लिए कहता है, तो वो अपनी इमेजिनेशन में बिल्कुल ऐसा ही करती है। इससे उसे काफ़ी शांति मिलती है। तो वो देखते ही देखते जंगल में पहुंच भी जाते हैं। वो काफ़ी आगे तक बढ़ते हैं, लेकिन बीच में वूमेन रुकने के लिए कहती है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो उसका हस्बैंड रुक भी जाता है, लेकिन इसके बाद वो तो सो जाती है और उसका हस्बैंड थोड़ी आगे जाता है। वहाँ पर उसे एक हिरन दिखाई देता है जो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, लेकिन उस मैन को देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब यहीं पर फिल्म का सेकंड चैप्टर शुरू होता है, पेन। तो वो कपल आगे बढ़ते हैं, आगे उनको एक ब्रिज भी दिखाई देता है। तो वुमेन को ब्रिज से ही डर लग रहा था, तो हस्बैंड उसका उस ब्रिज पर रुकने के लिए कहता है ताकि वो अपने डर को ख़त्म कर सके। तो वो थोड़ी देर तक ब्रिज पर रुकती भी है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब उसके पीछे पीछे वो हस्बैंड भी केबिन पर पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों अपने केबिन पर रहते हैं और वहाँ पर मैन अपने बेटे निक की फ़ोटो भी देखता है।
इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। तो सुबह हो जाती है और उस मैन का हाथ खिड़की से बाहर रहता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर कीड़े रहते हैं। तो वो उन कीड़ों को हटाता है। अब इसके बाद उस मैन को वूमेन का सेशन करना था थेरेपी का। तो वो एक पत्थर को रखता है और दूसरे पत्थर को पहले पत्थर से थोड़ी आगे रखता है। तो इसके बाद वो उस वूमेन को लेकर तो उस वुमेन को पहले पत्थर पर चढ़ना था और घास से होकर दूसरे पत्थर तक जाना था, क्योंकि उसे घास से डर लगता था और इस वजह से उसका डर भी दूर होता। तो वो ऐसा ही करते हैं। तो वो वुमेन पहले पत्थर पर चढ़ती है, उसके बाद वो घास पर से जाती है। उसे काफ़ी डर लगता है लेकिन वो उसे पार कर लेती है और उसका सेशन भी पूरा हो जाता है। इसके बाद वो एक पक्षी के बच्चे को देखती है जो नीचे गिरता है और उसे कीड़े खा जाते हैं और वो मर जाता है। इसी वजह से उस वुमेन को अपने बेटे की याद आ जाती है और वो केबिन पर जाकर फिर से रोने लगती है, क्योंकि वो अपने बेटे को भुला ही नहीं पा रही थी। तभी वो अपने हस्बैंड को पिछली बातों को बताती है। जब वो पिछली बार एडन आई थी, तो वो एडन आई थी और अपनी थीसिस लिख रही थी, लेकिन तभी उसे निक की रोने की आवाज़ आती है और वो निक को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे निक मिल भी जाता है, लेकिन निक नहीं रो रहा था, कोई और रो रहा था वहाँ पर। तो जैसी वो इस बात को बताती है, वो फिर से एकदम से पागल हो जाती है और फिर से अपने हस्बैंड से लड़ने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे शांत कराता है। अब खिड़की में से हवा आ रही थी, तो वुमेन उस हवा की वजह से डरने लगती है। तो मैन उस खिड़की को भी बंद कर देता है और वो सो जाते हैं। अब अगली सुबह मैन बाहर रहता है केबिन से, वुमेन उसके पास आती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। इसके बाद वुमेन अपने हस्बैंड को डेड ट्री के पास लेकर जाती है और वहाँ पर वो दिखाती है कि उसे किसी भी चीज़ से अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो ब्रिज पर भी जाती है, उसे वहाँ पर भी डर नहीं लग रहा था। वो पानी पर भी जाती है और वहाँ पर भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तो वो काफ़ी खुश थी, लेकिन उसका हस्बैंड खुश नहीं था और उस वुमेन को लगता है कि वो उसके लिए खुश नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद वो मैन अकेला रहता है और वो झाड़ियों में देखता है कि वहाँ पर उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। तभी वो उसके पास जाता है और वहाँ पर उसे एक फॉक्स दिखाई देती है जो मरी हुई रहती है, लेकिन थोड़ी देर में वो जिंदा हो जाती है। अब यहीं पर फिल्म का तीसरा चैप्टर शुरू होता है, डिस्पेयर। तो वहाँ पर बारिश होने लगती है और वो अपनी कैबिन में जाता है और वो कैबिन के ऊपर जाता है। वहाँ पर उसे वुमेन की थीसिस मिलती हैं जो उसने पिछले टाइम लिखी थी और वहाँ पर उसे एक स्क्रैप बुक भी मिलती है, वो सभी चुड़ैलों के ऊपर थी। अब इसके बाद वो मैन अपनी वाइफ के साथ तो वो उसके साथ एक और एक्सरसाइज करने वाला था रोल प्ले की, जिसमें वो नेचर बनता है। तो वुमेन उससे कहती है, मिस्टर नेचर तुम्हें क्या चाहिए? तो वहीं पर वो मैन उससे कहता है, क्योंकि वो नेचर की भूमिका में है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा चोट। तो वो वहाँ पर ऐसे ही बातें करते हैं और वो मैन अपनी वाइफ के साथ ऐसी थेरेपी करता है। उसके बाद वो दोनों सेक्स भी करते हैं, लेकिन सेक्स करते टाइम वुमेन अपने हस्बैंड से कहती है मुझे मारो, लेकिन हस्बैंड ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तो वो गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। अब बाहर आकर वो मास्टरबेट करने लगती है एक पेड़ के नीचे। तो वहाँ पर उसका हस्बैंड आता है और उसमें थप्पड़ मारता है, क्योंकि वुमेन ने ही तो उसे ऐसा करने के लिए कहा था, और वहाँ पर उसके साथ सेक्स भी करता है। अब अगली सुबह मैन वुमेन के पास आता है और उसे अपने बेटे निक की फ़ोटो दिखाता है, क्योंकि उस फोटो में निक ने उल्टे जूते पहन रखे थे और वो जूते वुमेन ने ही उसे पहनाए थे। इसके बाद मैन शहर में चले जाता है और वो अभी भी अपने बेटे की फ़ोटो को ही देख रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर वो वुमेन आती है और अपने हस्बैंड को मारने लगती है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे यहाँ पर अकेले छोड़कर जाने वाला था, और मारते टाइम वो उससे ये भी कहती है कि मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। तो वो वहाँ पर पागल सी हो जाती है और वो वहाँ पर सेक्स भी करती है, लेकिन इसके बाद वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट पर एक लकड़ी को मारती है जिससे उसका हस्बैंड बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद वो वुमेन अपने हस्बैंड के पैर में होल करती है और उसके बाद उसके पैर में एक लोहा लगा देती है और रेंच को, जिसकी वजह से वो लोहा खुलता उसे कैबिन के नीचे फेंक देती है और वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद मैन को होश आता है, तो उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। तो उसके पैर के अंदर जो लोहा लगा हुआ था वो उसे खोलने की कोशिश करता है और वो टूल बॉक्स में रेंच को भी ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो रेंच मिलता नहीं है। तो वो रेंगता हुआ शहर से बाहर आता है
अब इसके बाद उस वूमेन को दिखाते हैं जो शेड पर जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे अपना हस्बैंड मिलता नहीं है, तो वो अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है और वो वहाँ पर चिल्लाती भी है। अब मैन अपनी वाइफ के डर की वजह से पेड़ के नीचे छुप जाता है और वूमेन को अभी तक अपना हस्बैंड मिलता नहीं है। तो अब इसके बाद उस मैन को दिखाते हैं जो पेड़ के नीचे रहता है, तो वहाँ पर एक कौवा भी रहता है, वो आवाज़ करने लगता है। उसकी वजह से वो वूमेन अपने हस्बैंड को ढूंढ लेती है, तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट मैन बाहर नहीं आता है। तो वो केबिन से शॉवर लेकर आती है और वो उसे खोदने लगती है। अब यहीं पर फिल्म का चौथा चैप्टर शुरू होता है, थ्री बेगर्स। तो रात हो जाती है, इसके बाद वो वूमेन शांत हो जाती है और अपने हस्बैंड को भी बाहर निकाल लेती है। अब वो उस लोहे को खोलने के लिए रेंच ढूंढने के लिए जाती है शेड में और टूल बॉक्स में रेंच ढूंढती है, लेकिन उसने रेंच को तो केबिन के नीचे फेंका था और वो भूल जाती है कि कहाँ पर उसने फेंका था। इसलिए वो अपने हस्बैंड को खोल नहीं पाती है। अब वो अपने हस्बैंड को केबिन में लेकर आती है। वहाँ पर वो अपने हस्बैंड को थ्री बैगर्स के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि जब थ्री बैगर्स आते हैं तो कोई ना कोई मरता है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के साइड में लेट जाती है और उसके हाथ में सीजर रहती है, तो वो मैन के हाथ से फिंगरिंग भी करती है। इसके बाद वो सीजर से अपनी क्लिटोरिस को काट लेती है ताकि उसे दोबारा सेक्स करने का मन ना करे। अब इसके बाद वो मैन उठता है तो उसे केबिन के नीचे से कौवे की आवाज़ आती है, तो वो लकड़ियों को तोड़ता है। उसके अंदर से कौवा बाहर निकलता है और वहाँ पर उसे रेंच भी मिल जाता है। उसकी वजह से वो अपने लोहे को ओपन कर रहा होता है, लेकिन इतनी वहाँ पर वो वूमेन आ जाती है और मैन से लड़ने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके मैन अपने लोहे को ओपन कर लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक हिरन था, एक कौवा था और एक लोमड़ी भी था, यानी कि वहाँ पर तीन बेगर्स आ गए थे। अब इसके बाद मैन उड़ता है और वो वूमेन की गर्दन को घोंटने लगता है और थोड़ी देर बाद उस वूमेन की डेथ हो जाती है और उसे जला भी देता है। तो वो वहाँ से आ जाता है। बीच रास्ते में वो कुछ बेरीज भी खाता है। इसके बाद वो एक चोटी पर जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसकी तरफ औरतों की एक भीड़ आ रही थी जिनके फेस ब्लर्ड रहते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।